हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। बाकी मुंह की बदबू दूर करने के असबाब पे भी ध्यान कर लिया जाए कि किस वजह से मुंह में बदबू आती है। अगर कोई मर्ज का मसला है तो डॉक्टर से कांटेक्ट करके दवा वगैरह भी इसकी कर ली जाए। बाज़ लोगों के पेट से मुंह की बदबू निकलती है और वो उसके लिए माउथ वॉश या माउथ फ्रेशनर यूज करते हैं, ब्रश वगैरह भी करते हैं, जिससे वो फायदा नहीं होता। लिहाजा अगर मुंह के अंदर बदबू आती है तो बेहतर तरीका ये भी अपनाया जा सकता है कि खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ को खा लिया जाए, यानी सौंफ और उसके अंदर कोई मीठी सौंफ या मिश्री वगैरह मिला दी जाए। तो हर खाने के बाद अगर 1 चम्मच उसको अच्छे से चबा के खाया जाएगा तो इंशाल्लाह मुंह की बदबू से फायदा होगा। दूसरी एक वजह ये भी हो सकती है कि बाज़ लोग खाने को मुकम्मल चबा कर नहीं खाते, बल्कि पेट के अंदर इसी तरह 2-4 दांत मार के उस पे निगल लेते हैं, जिसकी वजह से पेट में खाना सड़ता है और मुंह की बदबू आती है। अब वो ऊपर से कुछ भी यूज करें, कुल्ली करें, माउथ वॉश यूज करें, मुंह की बदबू नहीं जाती, क्योंकि वो पेट में खाना सड़ने की वजह से निकलती है। तो ये भी ध्यान रखा जाए कि खाना खाते वक्त खाने को खूब अच्छी तरह चबा कर खाया जाए, इत्मीनान के साथ, तवज्जो के साथ, कि खाना चबाते वक्त तवज्जो हो कि आप खाना चबा रहे हो और बहुत अच्छे से खाना चबाने के बाद उसको खाया जाए। खाना अच्छी तरह चबाने के बाद हजम भी जल्दी होगा, मुंह की बदबू से भी इससे जो है वो राहत मिलेगी। लेकिन अगर ये सब मामला करने के बाद भी मुंह में कोई ऐसा मसला है तो किसी हकीम से या डॉक्टर से दवा ली जा सकती है। बाकी खाने के बाद कुल्ली करने की आदत, खुसूसन चाय पीने के बाद कुल्ली करने की आदत डालनी चाहिए। चाय पीने के 1 या 2 मिनट के बाद अच्छी तरह कुल्ली करनी चाहिए। जिन लोगों के मुंह में बदबू होती है उनको तो उंगली से भी दांतों पर यानी उंगली भी फेर लेनी चाहिए और हर चीज खाने पीने के बाद कुल्ली करने की आदत बनानी चाहिए। और रात का खाना हो या सुबह का या नाश्ता, उसके बाद भी गर्म चीज खाने के फौरन बाद कुल्ली ना करें, क्योंकि इससे दांत कमजोर होने का खतरा होता है। 1 या 2 मिनट के बाद जब मुंह का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो फिर उसके बाद कुल्ली की जा सकती है। उंगली दांतों पे फेर लें, ये मामला किया जा सकता है। मिसवाक का इस्तेमाल किया जा सकता है मुंह को बदबू से दूर करने के लिए। हर नमाज में नहीं तो कम से कम सुबह और शाम में या सोने से पहले मिसवाक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर अमल किया जाएगा, छोटी छोटी बातों पे, तो इंशाल्लाह मुंह की बदबू से राहत मिलेगी। पहला ये कि हर चीज़ खाने पीने के बाद कुल्ली करने की आदत बनाएं और बच्चों की भी बनवाएं। अगर मुंह से जिनके ज़्यादा बदबू आती है तो उंगली से साफ करें दांत हर खाने के बाद, और हर खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ चबाएं, चबाकर सौंफ को निगल लें और इसी तरह हर खाने को अच्छी तरह चबाकर खाएं। और मिसवाक सुबह या शाम दिन में किसी 1 टाइम या 2 टाइम, पॉसिबल हो तो हर नमाज के बाद जो है मिसवाक करी जाए। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।